श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 सितंबर 2024 यानी गुरुवार के दिन पितृपक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है दोस्तों, और यह वह गुरुवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार नवमी तिथि है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस गुरुवार नवमी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 सितंबर पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आप श्राद्ध पक्ष महीने की पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार नवमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला को हमें इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी
सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु पितृपक्ष महीने के गुरुवार नवमी तिथि के कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर आपके घर में पैसों की कमी लगातार बनी हुई है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पितृ नाराज हैं। घर में पीपल का पेड़ निकलना, बल्ब की रोशनी का हल्का होना, यह भी लक्षण है कि आपके पिया आपसे नाराज हैं। संतान को लेकर अगर आपके घर में कष्ट है, दुख है, तब भी आपके पिता आपसे नाराज हैं। आपके घर में कर्जा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जो घर के सदस्य हैं वह बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो पितृ नाराज हो सकते हैं। अब ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, साथ ही साथ शनि देव की कृपा आपको मिलेगी। और आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर ठीक नहीं है, संतुलन में नहीं है, वह भी ठीक होगा और कभी आपके पास धन संपदा की कमी नहीं होगी। देखिए, जो पितृ को प्रसन्न रखता है ना, उसके पास कभी किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। जिस तरह से हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमारे लिए पितृ का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होता है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय करना है। पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि में चलिए बात कर लेते हैं, उपाय कौन सा है और किस तरह से आपको करना है। तो इस उपाय को करने से पितृ की आत्मा को शांति मिलती है, वह तृप्त है और आपको आशीर्वाद देते हैं। और जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है ना, वह जीवन में सुख ही सुख प्राप्त करता है, कभी भी उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं। धन को लेकर तो वह व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, एक चुटकी काला तिल डालना है और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके, यानी दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके आपको अपने के लिए यह जल में काला तिल डालकर अर्घ्य देना है। तो इस तरह से यह उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं, अपने घर की छत से कर सकते हैं, घर का आंगन है अगर बड़ा वहां से कर सकते हैं। बस दक्षिण दिशा की तरफ फेस आपको करना है, यह चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है ये हमारे पितरों की ही दिशा होती है। तो जब भी आप यह उपाय करें
पितरों से क्षमा याचना करें और इस छोटे से उपाय को करने से आप खुद देखेंगे कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देकर ही जाएंगे और कभी आपके जीवन पितृदोष नहीं लगेगा। पितृ नाराज है तो भी प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं है तो कभी नाराज नहीं होंगे। तो आप कोशिश करें कि अगर जीवन के कष्टों को जल्दी से जल्दी खत्म करना है ना तो पितृ को प्रसन्न कर लीजिए, इस उपाय को कर लीजिए। जाने अनजाने हमसे कभी ना कभी ऐसी भूल चूक हो जाती है कि पितृ नाराज हो जाते हैं। तो यह पहला उपाय है जो कि काले तिल से आपको करना है। एक चुटकी काला तिल डालकर आपको अपने घर में इस तरह से इस उपाय को कर लेना है। बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। देखिए, पितृपक्ष का जो समय होता है, पितृपक्ष का जो समय होता है ये हमारे पितरों का होता है, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं यह धरती पर आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर जाते हैं और यह देखते हैं कि इनके बच्चों ने इनके लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है। अब अगर आप इनके लिए तैयारी करेंगे, इनकी पूजा अर्चना करेंगे, उपाय करेंगे तो ये इतना आशीर्वाद आपको दे जाते हैं कि ऐसा समझ लीजिए दुख कष्ट आपके दरवाजे तक नहीं आते हैं, आपके द्वार तक नहीं आते हैं। इसीलिए कहते हैं पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है वो अपने जीवन में सुख धन सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, हमारे घर में जहां पीने का पानी रखते हैं ये हमारे पितरों का स्थान होता है ना? तो एक दीपक यहां पर आपको जरूर लगाना है। शाम के समय में एक दीपक की दक्षिण दिशा में जरूर जलाना है। शाम के समय में ही कोशिश करें कि जब आप दीपक जलाएं, ठीक है ना? अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि जो भी हमसे भूल चूक हो गई होती है ना, उसके लिए ये हमें माफ करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और कभी फिर हमारे जीवन में दुख और कष्टों का आना नहीं होता है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में यह दीपक वाला उपाय तो आपको जितने ज्यादा दिन आप लेते हैं उतना उत्तम रहता है। इसी के साथ मुख्य द्वार पर दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले जो नजर पड़ती है हमारे पितृ हो गए हैं ना, उनकी नजर जो पड़ती है मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। तो अगर आप उनके लिए दीपक लगाएंगे तो वह प्रसन्न होते हुए आपके घर में आएंगे कि आपने उनके लिए दीपक लगाकर रखा है। तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक आपको मुख्य दरवाजे पर जरूर पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि में लगाना चाहिए अपने पितरों के लिए। इसी के साथ अगर आप जल में काला तिल डालकर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कितना भी बड़ा पितृदोष आपके घर में हो, पितृ चाहे कितने भी नाराज क्यों ना हो, पितृ तुरंत प्रसन्न होते हैं। बस ध्यान रहे कि जल जो आप लेंगे वह आपको अपने घर का ही लेना है और उसमें काला तिल जरूर डालना है और महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है। देखिए, जब भी आप अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं अपने पितरों का ध्यान करते हुए, वो जल सीधे आपके पितरों को प्राप्त होता है, सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है। इसीलिए जब भी आप पितृपक्ष में महादेव के शिवलिंग पर अपने घर का जल चढ़ाएंगे वो सीधे जाकर आपके पितरों को प्राप्त होगा और पितृ जो है ये आपके तृप्त हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जब भी आपको समय मिले चाहे एक बार करें, आपको पितृपक्ष में महादेव के शिवलिंग पर काले तिल जल को जरूर अर्पित करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। और अगर एक सफेद पुष्प आप जहां से शिवलिंग से जल नीचे की तरफ गिरता है ना, वहां एक सफेद पुष्प चढ़ा देते हैं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। तो पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि में यह ऐसा उपाय है जो करता है कभी पितृ नाराज नहीं होते और धन की वर्षा घर में हमें हमेशा होती रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वह उपाय जो कि पितृपक्ष गुरुवार नवमी तिथि में करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, धन आता है, वैभव आता है, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी ऐसे घर में पैसों की कमी नहीं होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से हमेशा धन की वर्षा घर में होती रहेगी और स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, एक चुटकी काला तेल करना है, थोड़ा सा उसमें मिश्री शक्कर के आने या फिर गुड़ डालना है, ठीक है ना? मीठा जल तैयार करना है काला तेल डालकर। अब यह जल आपको चढ़ाना है पीपल के पेड़ में। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। पीपल का पेड़ मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, मां लक्ष्मी इसमें वास करती है।
पीपल का पेड़ शनिदेव को बहुत प्रिय है, तो जब भी यह उपाय आप करेंगे ना पितृपक्ष में तो इसका तो इतना चमत्कार है कि इसका चमत्कार आप खुद अपने जीवन में देखेंगे। जब आप अपने जीवन में अपने भाग्य को चमकता हुआ देखेंगे तो पितृपक्ष में गुरुवार नवमी तिथि दिन आप इस उपाय को कर लेना और काला तिल डालकर मीठा जल तैयार करके आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। अब देखिए, अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो गाय के कच्चे दूध में तिल में मिला ले, थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला लें, उसे आप पीपल की जड़ में चढ़ाएं। लेकिन बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहां गाय का दूध आसान से नहीं मिल पाता है, तो जल से आप यह उपाय करें। बहुत ही उत्तम उपाय है। पितृपक्ष का ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने भाग्य को इस तरह से चमकता देखेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि जीवन के जो दुख जो कष्ट कभी दूर नहीं हो रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि अब जीवन में पूरी तरह से हार चुके हों, आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर होते हैं। तो दोस्तों, इस गुरुवार दशमी के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार दशमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पितृपक्ष महीने के दिन एक से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। भाई, यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्यों आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो? तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार दशमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार दशमी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है
कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस तरह चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें शिव जी के मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इसको घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना, शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है? तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है, तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक बस सभी परिपूर्ण हो। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की लिंग पर अर्पित कर देना है और श्री इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है, आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है।
आप इस जल को भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखे चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वो सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यो का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यों का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्त, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तेल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को गड्ढे ही की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं।
देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह अवश्य करने हैं।